हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बीमारी नहीं बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है, डिप्रेशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक 30 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं ये संख्या भारत में यानी कि इंडिया में ये संख्या 5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। लेकिन आज हम बीमारी के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन उसी के साथ हम प्रॉब्लम नहीं बल्कि सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। इस एपिसोड में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर खुशहाली दुखी जी, मैम, जो कि एक होम्योपैथी हैं और साथ ही साथ इंटरनल माइंड स्पेशलिस्ट भी हैं। चलिए मैम का एपिसोड में स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। नमस्कार। मैम जैसे आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि डिप्रेशन क्या है और ये कैसे हो जाता है, इसका कारण क्या है? डिप्रेशन जो है वो एक ऐसे समझा जाए तो कि ग्लोबल इलनेस है। ये सिर्फ़ सैडनेस जैसे यानी दुखी होना, इतना सा नहीं है। जो डिप्रेशन जो है वो पूरी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मूड में चेंज आता है, बिहेवियर में चेंज आता है और कहीं अच्छा न लगना, किसी बात में रुचि ना होना, काम करने का मन नहीं होना, वीकनेस आना, फटीग महसूस होना। पर ये जब 2 हफ्ते से ज़्यादा चलता है, परसिस्टेंट रहता है, तो इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। अगर ये कंटिन्यूअस कुछ समय तक रहा यानी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो दिस इज़ अ डिप्रेशन। अगर ये कुछ दिनों तक रहा, तो इट्स सैडनेस ओनली। मैम जैसे हर डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार हर 7 में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन है, लेकिन हेल्प जो पर्सन लेते हैं वो सिर्फ 15% लोग हेल्प के लिए जो है आगे आते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि वो स्टिग्मा जो बना हुआ है कि मानसिक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी से हम जूझ रहे हैं, ये स्टिग्मा लोगों के अंदर बना हुआ है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे हेल्प के लिए आगे आ सकते हैं? एक्चुअली डिप्रेशन जो है वो एक जैसे मैंने समझाया कि ये साइकियाट्रिक इलनेस है। तो हमारे समाज में साइकियाट्रिक इलनेस को कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि ऐसे कुछ होता ही नहीं, इसको तो हम घर पे ठीक कर सकते हैं, ये बीमारी जैसा कुछ है ही नहीं। और अगर किसी को है, तो उनको एक बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को पता चल गया तो क्या होगा? पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं है, इसीलिए लोग जाते नहीं हैं। और अगर किसी को समझ में आया तो फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते कि हाँ, डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी थोड़ी होती है, उसको तो हम अपने आप ठीक कर सकते हैं। पर हकीकत ऐसी है कि डिप्रेशन को अगर अर्ली स्टेज में समझा जाए, डिप्रेशन के सिम्पटम्स जैसे ही हमें पता चलते हैं, वैसे ही अगर हम प्रोफेशनल हेल्प अगर ले, तो वो डिप्रेशन को हम बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। और इस स्टिग्मा से बाहर निकलने के लिए डिप्रेशन जिनको है, वो पेशेंट को और उनके फैमिली मेंबर्स को अवेयर होके उनको हेल्प करनी चाहिए। जी। मैम जैसे डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अक्सर हमने लोगों को सुना है कि मुझे काम का बहुत स्ट्रेस है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं तो काम के चीज़ों में फँस चुकी हूँ या मैं ये नहीं कर पा रही तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है। मैं जानना चाहूँगी कि डिप्रेशन क्या इतना कॉमन है और अगर नहीं तो इसके कारण क्या हैं? डिप्रेशन क्यों हो जाता है किसी को भी? एक्चुअली डिप्रेशन जो है वो इतना सिंपल ऐसे इन छोटी-छोटी बातों से नहीं होता है। इन छोटी-छोटी बातों से सैडनेस ज़रूर आ सकती है कि थोड़े समय के लिए दुःख होना। जैसे कि घर में किसी की डेथ हो गई, एग्ज़ाम में हम फ़ेल हो गए, किसी सिचुएशन हुई, किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी या हम जो कुछ करना चाहते थे उसको हम अचीव नहीं कर पाए। तो वहाँ पे जो पार्ट है वो थोड़ा-सा हम बोल सकते हैं सैडनेस का है। जैसे सिचुएशन बदल जाएगी, समय वहाँ से आगे चला जाएगा, तो वो सैडनेस खत्म हो जाती है। पर डिप्रेशन जो है वो परसिस्टेंट रहता है। वो 2 हफ्ते से ज़्यादा चलता है और डिप्रेशन के लिए बहुत सारे रीज़न्स हैं। अगर हम किसी की हिस्ट्री देखें, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा, फ़ैमिलियल वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज़, बार-बार बिज़नेस में एफ़र्ट करके भी अगर कोई अचीव नहीं कर पा रहा है, वो पार्ट, गिल्ट का पार्ट, जैसे और अगर हम समझे बायोलॉजिकल यानी ब्रेन में जब हमारे डोपामाइन जो हैप्पी हार्मोन है, सीरोटोनिन जो मोटिवेशनल हार्मोन है और एपिनेफ्रिन, ये अगर हार्मोन्स जो है उसका इम्बैलेंस हुआ तो डिप्रेशन होता है।
एक डिप्रेशन जेनेटिक भी आ सकता है, अगर हमारे पेरेंट्स को है या फैमिली मेंबर्स में किसी को है तो एक डिप्रेशन आ सकता है। सोशल एनवायरनमेंट यानी जिस माहौल में हम रहते हैं, वो माहौल में अगर बार बार किसी को नीचा दिखाया जाता है, बार बार एफर्ट करने के बावजूद कोई सक्सेसफुल नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहता है, जिनके साथ बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं ना कि बुरा व्यवहार होता है, ये सब रीज़न है जिससे डिप्रेशन होता है। और जब ये परसिस्टेंट हो जाता है, फिर जो डिप्रेशन जिनको है, वो इंसान कंटिन्यूअस मूड नहीं होना, किसी काम में रुचि नहीं लगना, खुद को कोसते रहना, खुद को अनवर्दी महसूस करना, समाज से भागना यानी अलूफ रहना, सोशल जो हमारा गैदरिंग होता है उससे भी वो दूर होता है, तब वो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। और ये सारे रीज़न है डिप्रेशन के। बिल्कुल मैम, आपने ये भी एक पॉइंट रेज किया कि जेनेटिकल भी होता है। तो मैम, क्या जेनेटिकल अगर किसी को है, डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है फैमिली में, तो मैं जानना चाहूंगी कि हम उससे कैसे बचाव करें। कि सपोज अगर मैं हूँ और मेरी फैमिली में किसी को डिप्रेशन हुआ है, लेकिन मुझे इस चीज का पता है, लेकिन मैं उससे कैसे बचूं, कैसे मैं खुद को इससे अलूफ रख सकती हूँ? हाँ, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि हम सुनते हैं कि जेनेटिक इलनेसेस जो भी है, वो सारी हेरिडिटरी पास ऑन होती है अपने नेक्स्ट जनरेशन में। जी। जिस ट्रॉमा से हम गुजरे हैं, जिस पीड़ा से हम गुजरे हैं, तो हम अवेयर हो जाएं कि अगर मैं इतनी पीड़ा लेके डिप्रेशन में गई हूँ, तो एक वो पर्सन की एक ड्यूटी बनती है कि वो आगे वाले यानी नेक्स्ट जनरेशन को समझाए कि इतना स्ट्रेस, इतनी पीड़ा, इतना ट्रॉमा लेने की लाइफ में ज़रूरत नहीं है, लाइफ को हम इजीली भी जी सकते हैं। और अगर जो मैच्योर पर्सन है, वो देख रहा है कि मेरी मदर डिप्रेशन में है, मेरा फादर डिप्रेशन में है और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना है, तो वो उनकी लाइफ को एनालाइज करे कि उन्होंने कहाँ कहाँ स्ट्रेस लिया है जो मुझे नहीं लेना है, कहाँ मुझे लाइफ को टेक इट ईजी लेना है। मैं फ्रेंड सर्कल में जाऊँ, दोस्तों से मिलूँ, मोटिवेशनल बुक्स पढूँ, मोटिवेशनल स्टोरी सुनूँ, मेडिटेशन करूँ, क्योंकि मेडिटेशन, एक्सरसाइज से भी अच्छे हार्मोन सेरोटोनिन, डोपामाइन सिक्रीट होते हैं। अपने ऐसे फ्रेंड्स जो हमेशा हमें मोटिवेशन दे, हमें सपोर्ट करे, इन इन दोस्तों से मिलो, सोशल फंक्शंस को मैं अटेंड करूँ। ये सब बातें करने से हम खुद को डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपने बताया किस तरह जेनेटिकल बीमारियों से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। मैम, जैसे हम डिप्रेशन आम तौर पर बहुत सुनने को मिला है। लोग अक्सर बात करते हैं कि मैं डिप्रेशन का, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप इशू थे इसलिए मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इसलिए डिप्रेशन में जा रही हूँ, या मेरे फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा हैं इसलिए डिप्रेशन में जा रही हूँ। मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात की जा रही है, तो क्या ये आजकल जो लोग कह रहे हैं डिप्रेशन में जाने की समस्या को इतना कॉमन बताया जा रहा है, क्या ये मॉडर्न लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हो रहा है? क्या मॉडर्न टर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ये सोचा जा रहा है कि ये टर्म को इस्तेमाल करना मॉडर्निटी है? एक्चुअली जो डिप्रेशन वर्ड्स बार-बार यूज़ किया जाता है, तो ये एक्चुअली होता क्या है हमारे साथ? हम जब कहीं एक सैड मूड से गुज़रते हैं या हमारा मूड सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे ही कुछ हमारे सामने कुछ रील्स आ गई, कुछ हमने सोशल मीडिया में पढ़ लिया, कुछ वीडियोज़ देख लिए, तो जैसे हमारा मूड रहता है हम उसके हिसाब से वो वीडियो देखते रहते हैं। तो ऐसे ही डिप्रेशन वाले लोगों के दुख भरे, अगर हमारी लाइफ की कुछ ट्रॉमास है या हमने बहुत पीछे पास्ट में पीड़ा सहन की है, तो हम उसी हिसाब से ऐसे ही वीडियो देखेंगे स्ट्रेस के, पीड़ा के। तो क्या होगा ना कि हमारे ब्रेन में जो एक साइकिल है हार्मोन्स की, सेम न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होंगे, सेम फीलिंग आएगी, वापस से हम सेम थॉट करेंगे, जैसा थॉट क्रिएट करेंगे वैसे ही फिर फीलिंग आएगी, जैसा हम फील करेंगे वैसे वापस से थॉट क्रिएट होंगे। तो हमारी मेमोरी में जो बार बार हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो रजिस्टर हो जाएगा, फिर वो ऑटो मोड पर चला जाता है। जैसे हमारा एमएक डाला है, वो पार्ट का काम है सब मेमोरी को रजिस्टर करके ऑटो मोड पे ले जाना, फिर वो ऑटोमेटिक वही इमोशन सिक्रीट करेंगे, वही रिएक्शन देंगे। तो ऐसे हम इमोशन फीलिंग थॉट की लूप साइकिल में फंस जाते हैं। तो सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर हम ऐसे ही सब देखते रहेंगे कि जो सीन अगर
सपोज हम समझ लें कि यूट्यूब में कुछ रील्स है, तो हमने एक रील्स ऐसे देखना शुरू की, तो बार बार वैसे ही रील्स स्क्रॉल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानता है कि इसको क्या पीड़ा है, तो वही पीड़ा की रील्स आएगी, वही इंस्टा पे दिखेगा, वही यूट्यूब पे दिखेगा, गूगल पे दिखेगा। तो हम उसी डिप्रेशन में, उसी में वापस से फंस जाते हैं। कई बार हमारा प्रॉब्लम छोटा होता है, पर हम दूसरों का प्रॉब्लम देख के उसको भी महसूस करने लग जाते हैं, अनअवेयर। देन वी आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल। मैम आपने इतने अच्छे तरीके से बताया कि कैसे हम एक कंटेंट को अगर लगातार कंज़्यूम करेंगे तो हमारा माइंडसेट उसी तरह से वर्क करेगा और हम भी डिप्रेशन के अगर ऐसे कोई पोस्ट देखते हैं तो हम भी उसी सिचुएशन में होते हुए नज़र आएँगे। मैम जैसे हम अपने शो में बात करते हैं हमेशा सिर्फ़ प्रॉब्लम की ही नहीं बल्कि सॉल्यूशन की। डिप्रेशन की प्रॉब्लम हमने बात की उसके बारे में। मैं जानना चाहूँगी कि इसका सॉल्यूशन क्या सिर्फ़ एलोपैथी में ही है? क्योंकि देखा जाता है कि लोग अगर किसी को डिप्रेशन हुआ तो वो डॉक्टर की हेल्प लेते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन्स उनको थमा दी जाती हैं और वो मेडिसिन्स चलती ही रहती हैं। लेकिन क्योंकि हम बात करते हैं बैक टू नेचर में नेचुरल ट्रीटमेंट की, नेचुरल से हम किस तरह खुद को ट्रीट कर सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगी कि होलिस्टिक अप्रोच में क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा, एज ए होम्योपैथ, अगर आप मुझे पूछेंगे कि होम्योपैथी में क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ एलोपैथी से ही डिप्रेशन क्योर नहीं होता। एलोपैथी से डिप्रेशन मेंटेन रहता है, कि उनको जो मैंने बोला, डोपामाइन, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स है, जिसका इम्बैलेंस हुआ, तो वो हार्मोन सपोर्टिव बाहर से देंगे। जब तक देंगे तब तक ये ठीक रहेगा। अगर वो इंसान ने खुद पे काम किया तो बाहर निकल सकता है, नहीं किया तो वैसे ही चलता रहता है। और जो डिप्रेशन में रहते हैं, वो अगर कंटिन्यूअस ऐसे ही सप्रेसिव मेडिसिन लेंगे, देन क्या होगा, उनको फिर वापस से सुसाइडल थॉट्स और डिप्रेस होते जाएंगे। एक पार्ट मैंने मिस कर दिया, जो मैं आपसे शेयर करूंगी, कि डिप्रेशन में इंसान जो है वो अल्कोहल, ड्रग्स, वो सब भी लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए उनको अच्छा फील कराते हैं, पर उसके बाद वो वापस मोर डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड देन दे उनको देन गिल्ट, एक बार डिप्रेशन आया, ये स्टिमुलेंट लिए, एडिक्शन कुछ भी किया, गिल्ट में गए और डिप्रेशन में गए, और देन उनकी ये साइकिल चलती ही रहती है। तो मेडिसिन जो है उनका भी वैसा ही रोल है, जब छोड़ेंगे तो और डिप्रेस होंगे, जब तक लेंगे तब तक उनका मेंटेनेंस चलेगा। अगर होम्योपैथी में बात करते हैं, तो होम्योपैथी इज अ प्योरली नेचुरल मेडिसिन। तो होम्योपैथी में हम 3 जनरेशन हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को डिप्रेशन आया क्यों, उनकी लाइफ सिचुएशन को, उनकी लाइफ के सिग्निफिकेंट जो पॉइंट्स हुए, जहाँ पे उनने स्ट्रेस लिया, जहाँ पे उनके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ, और वो ट्रॉमा में उस इंसान के साथ जो भी गलत हुआ, तो वो हम कंसीडर करते हैं। फिर उसकी मदर की लाइफ देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या ट्रॉमा आए, तो वो सब कंसीडर करके उनकी पूरी लाइफ देख के एक मेडिसिन निकालते हैं और वो मेडिसिन देते हैं। तो जैसे उसका कॉज एंड प्रोसेस ठीक हो जाता है, तो डिप्रेशन इज अ प्रोडक्ट, वो अपने आप ठीक हो जाता है। ये मैंने होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू बोला आपको। तो अगर आप नेचुरोपैथी में जाए, तो नेचुरोपैथी में, हाँ, जब हम बैक टू नेचर जाते हैं, नेचर के साथ रहते हैं, तो नेचर हमें हील करना शुरू करता है। सेकंड, हेल्दी फूड, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसमें नेचर के जो भी गुण हैं, कि फ्रेश जूस, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, वो सब अगर हम सही मात्रा में ले, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब भी अगर हम करते हैं, तो हम डिप्रेशन से बहुत जल्दी और परमानेंटली रिकवर हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपने बताया कि किस तरह हम होलिस्टिक अप्रोच से कैसे हम मेडिटेशन के साथ-साथ योगा कर सकते हैं, डाइट पे ध्यान दे सकते हैं। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी को भी डिप्रेशन जैसी ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, तो वो क्या-क्या अपने अपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव ला सकते हैं कि वो इससे प्रॉब्लम से आगे बढ़ पाएँ और डिप्रेशन से जूझ पाएँ? इसमें 2 तरह के रोल है। एक इंसान को खुद पे काम करना है, और दूसरे उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको सपोर्ट करना है। क्योंकि कई बार जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो अगर कुछ इंसान करना चाहता है, तो उनको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, तो वो रुक जाते हैं। तो
एक इंसान को खुद पे काम करने के लिए अपना एक फ्रेंड सर्कल, अच्छे दोस्त बनाए जिनके साथ रेगुलर वो बाहर जाए, घूमने जाए, उनके साथ काम की बातें करे, उनको जो फ्रेंड्स है वो इंस्पायर करे कि आप ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस। क्योंकि इसमें बहुत सारी थेरापीज है, एक बिहेवियरल थेरापी है, पॉजिटिव सपोर्ट वाली थेरापी है और मेडिसिनल थेरापी है। तो मेडिसिन के बारे में हमने बात कर ली, तो अगर हम ये बात करें ये सपोर्टिव थेरापी की, तो उसमें रेगुलर एक्सरसाइज, अगर कोई सुबह उठ के रेगुलर एक्सरसाइज करता है, प्राणायाम करता है, योगा करता है, तो उसके अंदर जो नेचुरल हार्मोन्स है अपने आप सिक्रीट होने लग जाते हैं। उनको जो अच्छा लगे, यानी कि किसी को कुछ डिजायर्स रहती है कुछ क्रिएटिव करने की, कुछ स्पोर्ट्स खेलने की, तो वो स्पोर्ट्स खेले, वो कुछ क्रिएटिव करे, ताकि उसको अंदर से एक मोटिवेशन मिले करने के लिए, और जो अच्छे हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स है, वो सिक्रीट होना शुरू हो जाए। और फैमिली मेंबर जो है वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए सोशल ऐसा माहौल बनाए, हंसे, सबके साथ बात करे, सब फैमिली में कुछ खेले, कुछ समय साथ में बिताए, आउटिंग के लिए जाए, ट्रैकिंग के लिए जाए, अच्छी जो सोशल गैदरिंग्स में उसको साथ लेके जाए, उनसे पॉजिटिवली बात करे, पॉजिटिव सपोर्ट करे, पॉजिटिव एफर्मेशन बोले। और एक बात जो फैक्ट है वो कि अगर बहुत ज़्यादा सिवियर डिप्रेशन है तो वहाँ पे काउंसलिंग का रोल कम हो जाता है। सिर्फ अच्छे लिसनर बनना ज़रूरी होता है कि सिर्फ आप उनको सुने, और वो ऐसे फ्रेंडली जिनके साथ शेयर कर सके, ऐसे दोस्त मिले, ऐसा माहौल मिले। जिनको भी डिप्रेशन है उनको फ्रीडमली किसी के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो गिल्ट में जाके और डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये सब ज़रूरी है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फूड, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड एवरीथिंग। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ हम ऐसे फूड आइटम्स ले सकते हैं? आपने बात की कि फिज़िकल लेवल पर हमें खुद को नेचर के पास लेके जाना है, वॉक करनी है और योगा करना है, मेडिटेशन करनी है, गुड अफ़र्मेशंस करनी है। मैं जानना चाहूँगी कि डाइट में हम क्या कुछ ले सकते हैं? कैसे एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं एक बेटर डाइट के साथ? हेल्दी लाइफस्टाइल में आप रेगुलर जब फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस लेते हैं तो क्या होता है, वो हमें डायरेक्ट एनर्जी देता है। जो फूड एक्चुअली हम अगर फैटी फूड या वो सब खा रहे हैं, तो वो हम पहले खाते हैं, फिर उसको पचाने में एटीपीज रिलीज करने पड़ते हैं, फिर वो वापस से जब हम यूज करते हैं तब वापस एटीपीज चाहिए, तब जाके वो एनर्जी देता है। बट डिप्रेशन वाले पेशेंट में ज़्यादातर एक वीकनेस, कुछ नहीं करना, थकान, कमजोरी, ये अंदर से हमेशा लगा रहता है। तब जब हम उनको फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल जूस, नट्स यानी बादाम, अखरोट, ये सब अगर हम देते हैं, जहाँ से उनको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जहाँ से उनको ये सारे विटामिन्स मिलते हैं, बनाना, ग्रीन टी, ये जो है वो सब लेना चाहिए। क्योंकि ग्रीन टी, अदरक से भी डायरेक्ट मूड जो है वो एलिवेट होता है। तो जब हम टेम्पररी फूड के साथ, एक्सरसाइज के साथ जब वो मेडिसिन लेंगे तो कोई बाहर इससे निकल ही आएगा। पर मेडिसिन में जो है वो, मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन की ऑलरेडी बात कर दी है कि कहाँ मेडिसिन काम करती है। तो आप मेडिसिन, योगा, एक्सरसाइज, गुड मोटिवेशन, गुड फ्रेंड्स, इन सबके साथ मिलकर डिप्रेशन को हमेशा के लिए जीत सकते हैं। बिल्कुल। मैम जैसे आपने बात की कि डिप्रेशन में हमें क्या-क्या चीज़ों का जो है अपने लाइफ़स्टाइल में लेकर के आना है। मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि मैम स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी यही एक रीज़न है जिसकी वज़ह से अगर ये एक्सट्रीम हो जाए तो हम डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। लोग अक्सर अपनी इस लाइफ़स्टाइल में भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, खुद पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर उसी चीज़ को ब्लेम करते हैं कि वर्क स्ट्रेस की वज़ह से उन्हें डिप्रेशन में जा रहे हैं वो। तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे अपनी लाइफ में अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखें, खुद पर ध्यान और कैसे दिया जा सकता है? एक जनरलिंग डेली करना चाहिए कि हमें लाइफ में करना क्या है, चाहिए क्या है, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, ये हमेशा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हम आधी लाइफ तो ब्लाइंडली भागते रहते हैं, इसलिए और ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या है? लाइफ हमेशा 5 एस्पेक्ट में कंप्लीट होनी चाहिए: फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल। इसमें से अगर कुछ भी कम है तो हम खुश नहीं रह सकते। तो हमें हर एक पहलू को देखना है, जर्नलिंग करनी है, डेली मेडिटेशन करना है,
और जो लाइफ में हैप्पी कैसे रहा जाए वो भी हमें सीखना है, क्योंकि हमारी पूरी आधी लाइफ फैमिली को सर्व करो और आधी पैसे कमाओ। तो जितना स्ट्रेस, जितना रश ज़्यादा होगा, उतने हमारे स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा पैदा होंगे। और दूसरा कि हम ठीक से सो भी नहीं पाते, क्योंकि सोने के टाइम भी हम रश में ही रहते हैं। तो अच्छी नींद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कंटिन्यूअस वर्क करते रहते, नींद के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे करके नींद कम हो जाएगी और हम और डिप्रेस फील करेंगे। तो सोने से पहले योग निद्रा, यानी पूरे बॉडी को रिलैक्स करके अच्छा सा सूदिंग रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा के हम सो सकते हैं। कंटिन्यूअस कुछ दिनों पर हमें करना पड़ता है। रेगुलर फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, हम अपना जर्नलिंग, लाइफ में हैप्पीनेस कैसे रह जाए, डेली मेडिटेशन, बुक्स पढ़ना, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, लाइफ की अच्छी बुक्स, यानी एग्जैक्टली लाइफ का पर्पस जो हमें दे, लाइफ को हमें जो समझाए, ऐसी हर रोज बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। और अच्छी नींद ज़रूरी है। अगर नींद हमारी अच्छी रही तो दूसरे दिन हमारा बॉडी वापस से रिजुविनेट होता है, वापस से हम अपने रूटीन काम को बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ये सब एस्पेक्ट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट दिन में 4 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। धूप में जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जगह पे लंबे समय तक रहते हैं, वो भी हमें, एटमॉस्फेयर भी हमें कभी डिप्रेस फील कराता है। उन जगहों पे जहाँ धूप नहीं निकलती, वहाँ लोग डिप्रेस महसूस करते हैं। तो रेगुलर धूप में जाना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेश एयर लेना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सब पहलू अगर हम रखें तो हम डिप्रेशन में कभी जाए ही नहीं। जी, बिल्कुल मैम, आपने बताया कि किस तरह हम खुद पर तो ध्यान दे ही सकते हैं, साथ ही नेचर के पास जाकर के मेडिटेशन से, योगा से और एक अच्छे खान-पान से कैसे हम डिप्रेशन जैसी बड़ी समस्या से जूझ भी सकते हैं और साथ ही साथ हो ही ना, ऐसे भी मेजर्स ले सकते हैं। मैम, अंत में मैं आपसे 3 स्टेप में जानना चाहूँगी कि वो लोग जो एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहते, जो डरते हैं अपने आप को बाहर शेयर करने में, अपनी इस समस्या को बाहर शेयर करने में, वो कैसे 3 स्टेप से समझ सकते हैं डिप्रेशन से लड़ते कैसे हैं? एक्चुअली जिन लोगों को ये, जिनको डिप्रेशन है, उनको ये स्टिग्मा हो ही जाता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो वो दुनिया को फेस नहीं करेंगे। तो उन लोगों को अपनी सारे प्रॉब्लम्स एक पेपर पे लिखने चाहिए। लिख के उनको फाड़ के फेंक देने चाहिए। दूसरा, वो कमजोरियों को बार बार रिपीट न करके एक ऐसा एक्शन प्लान बनाए कि वो उससे बाहर निकल पाए। मोटिवेशनल बुक्स पढ़े, स्टोरी पढ़े और खुद को बार बार रीअफर्म करे कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हर चैलेंज को पार कर सकता हूँ। ये बार बार खुद से एफर्म करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे और मेडिटेशन करे, माइंडफुल लिविंग में रहे। अगर हम पास्ट और फ्यूचर में रहेंगे तो परेशान रहेंगे, पर अगर हम माइंडफुल लिविंग में रहेंगे तो हम ज़रूर ही ज़रूर बेहतर लाइफ को जी पाएंगे। बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े और डिप्रेशन जैसी इतनी बड़ी समस्या के बारे में बात की कि कैसे हम उसे लाइफस्टाइल, योगा और मेडिटेशन से तो ट्रीट कर ही सकते हैं। साथ ही अंत में एक हैक जो आपने बताया, ये लोग ज़रूर अगर अपनाएंगे तो शायद इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि जो हम फील कर रहे होते हैं, हम खुद ही को नहीं बताते कि हम क्या फील कर रहे हैं। तो ये जर्नलिंग करना और साथ ही साथ आपने जो बताया कि एक लेटर पर लिखकर आप उसको क्रश कर कर फेंक सकते हैं, तो एक थॉट आप रिलीज़ कर रहे हैं। ये सब जानकारी आपने दी मैम, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि डिप्रेशन एक दुख का फेज नहीं बल्कि एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है। इसको इग्नोर ना करें तो इसको ठीक भी किया जा सकता है। अगर आपके किसी अपने को डिप्रेशन की समस्या है तो कैसे वो उसे ठीक कर सकते हैं, उस पर जानने के लिए आप सभी को सबसे पहले उन्हें समझना है, उनसे बात करनी है, क्योंकि पहला कदम है बात करना, समझना और होलिस्टिक अप्रोचेस को एक्सप्लोर करना। आज के एपिसोड से उम्मीद है आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन। घर घर में सत्य का दर्शन।